नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत चर्चित हिमालय रिश्ते की वो कहानी, भारत और भूटान का रिश्ता। आज हम इस विषय पर पूरा एक एनालिसिस करेंगे और चर्चा करेंगे। आखिर हमारे बीच में यानी कि हमारे जो रिश्ते भूटान और पड़ोसी देश तो है ही, और कैसा भारत के साथ संबंध 1947 से आज तक किस प्रकार से रहा। ये संबंध एक दोस्ती साझेदारी के रूप में और साथ में चुनौतियां और रणनीतिक महत्व की दौड़ का भी है। तो चलिए इस सफर की आज शुरुआत करते हैं कि भूटान हिमालय के बसा एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी स्थिति भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रिटिश भारत के दौर से भूटान और भारत के बीच कुछ रिश्ते थे जो उदाहरण में हम देखें ये समझे 1910 में ट्रीटी ऑफ पुलने का हुआ था, जिसमें ब्रिटिश भारत ने भूटान की विदेशी नीतियों को नियंत्रण करने का अधिकार लिया था। भारत की आज़ादी के बाद भूटान ने तुरंत भारत को मान्यता दी और 8 अगस्त 1949 को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इंडिया भूटान पर एक सिग्नेचर हुई। इस संधि में यह प्रस्ताव था कि भारत और भूटान के बीच काल काल तक शांति मित्रता बनी रहेगी। मतलब था दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग से इस दिशा को चुना था और भूटान अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ने की राह पर था। भारत इसके लिए हमेशा से एक भरोसेमंद हिमालय साझेदारी बनाकर रखी थी कि भारत और भूटान के संबंध केवल एक राजनयिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक और सुरक्षा के आयाम भी थे। भूटान जमीन से लदे पड़े देश थे है और भारत उसकी खुली सीमा वाला एक पड़ोसी देश है। भारत और भूटान की सीमा लगभग 699 किलोमीटर है और भारत ने भूटान की विकास यात्रा में जो सहयोग दिया, हाइड्रो पावर और आधारभूत ढांचे और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुरक्षा और सामने दृष्टि से भूटान ने भारत के साथ मिलकर एक साझा हिमालय रणनीतियां बनाई। भारत भूटान सीमा के साथ साथ चीन के प्रभाव को देखते हुए इस साझेदारी को एक अहमियत मिली। उदाहरण के लिए इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम भूटान में भारत द्वारा स्थापित है ताकि भूटान सेना तैयारी में सहयोग कर सके और खुली आंखों दोस्ताना व्यवहार बना रहे और दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों के सामान्य हितों के दिशा में चलने का प्रयास भी किया। हालांकि मित्रता बनी रही, लेकिन चुनौतियां भी लगातार सामने आती रही और असीमित रिश्ते जो कि हमारे वन लार्ज नेबर और वन स्मॉल नेबर की संरचना को लेकर हम आगे बढ़ते रहे और 2007 में इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी को एक संशोधित किया, जिसमें भूटान की संप्रभुता को अधिक मान्यता दी गई। विकास और सहयोग के बावजूद भूटान में ये विचार रहा कि भारत का प्रभाव बहुत अधिक है, विशेषकर बाहरी नीति निर्धारण, सीमा प्रवेश सुरक्षा के मामले में और व्यापार विहानों और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में गति आई। लेकिन भूटान और भारत के बीच व्यापार तो घटा और निर्भरता की भावना और असीमित शक्ति संबंध जैसे विषय रहे। उदाहरण के तौर पर हम ये देखें तो पूर्व में भारत ने भूटान को सीमांत संसाधनों, हाइड्रो पावर में निवेश किया, जिससे भूटान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। लेकिन ये निवेश भारत हित में भी था, क्योंकि भारत को ऊर्जा की एक अत्यंत आवश्यकता भी थी। आज के समय भूटान भारत संबंध सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि भू राजनीतिक और पर्यावरण रूप से भी अहम हो गए हैं। भूटान की स्थिति चीन और भारत के बीच हिमालय क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण है। भूटान की सुरक्षा रणनीति, भारत की रक्षा नीति, दोनों का समन्वय बहुत ही जरूरी है। पर्यावरणीय चुनौतियां, हिमालय में ग्लेशियर पिघलना, जल स्रोतों का प्रबंधन, ऊर्जा परियोजना आदि बड़े मुद्दे हैं। भारत भूटान को मिलकर इनका सामना करना है। सीमा सुरक्षा, खुली सीमा, स्थानीय लोगों और आज आवाजाही के रिश्ते को विशेष मानते, किंतु तस्करी, अवैध आक्रमण और पारगमन नियंत्रण जैसे हमारे विषय भी सामने आते गए। और आगे हम ये देखते हैं कि जो भारत और भूटान की जो विशेष साझेदारी रही कि उनमें सबसे बड़ा एक आर्थिक सहयोग भी रहा और देखने में हमें ये मिला कि भूटान ने अपनी संसद शाही में बदलाव किया
और लोकतंत्र की दिशा में बड़े कदम बढ़ाते गए। भारत और भूटान संबंधों में इस बदलाव को ध्यान में रखना पड़ा और नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे भारत और भूटान और रेल संभावना, हाइड्रो ऊर्जा परियोजना और चर्चा में रही और हाल ही में ये खबरें और भी हमारे 2025 के आसपास बनी रही। जब हम इनके एक दूसरे की चुनौतियों की हम बात करें तो स्वायत्तता और निर्भरता का संतुलन, भूटान को भारत में बहुत अधिक निर्भर नहीं होना है। भारत को भी भूटान संवेदनशील को समझना है। जैसा कि आपको विदित है कि पर्यावरणीय दबाव और हिमालय परिवर्तन प्रभाव जो हम दोनों के हमें देखने को मिलता है। रणनीतिक रूप से चीन का प्रभाव, भूटान अपने आप में भारत चीन शतरंज खिलाड़ी बन सकता है, जिससे भारत और भूटान को सावधानी से हमें चलना पड़ेगा। विकास और संस्कृति सहयोग की ऐसी दिशा देना जो स्थानीय लोगों के लिए भागीदारी बढ़े और नीचे से ऊपर तक के लोगों का विकास लगातार बना रहे। आगे की राह को हम देखें तो भारत और भूटान में एक नई साझेदारी का रूप लें और भूटान की स्वायत्तता सम्मानित हो और विकास प्रोजेक्ट और पर्यावरण अनुकूल हो। कनेक्टिविटी और लोग लोग संवाद बढ़े और रणनीतिक दृष्टि से हिमालय सुरक्षा परिस्थिति को ध्यान में रखें और ये रिश्ता हिमालय क्षेत्र में स्थिरता, समृद्धि और साझेदारी का एक मॉडल बन सकता है। भारत और भूटान का रिश्ता एक आसान नहीं था, लेकिन एक अनूठा है। छोटे देश बड़े देश के बीच सहयोग, सम्मान, साझा हित, सतर्कता का संतुलन पूर्ति का प्रयास रहा है। 1949 से 2025 की इस यात्रा ने हमें ये दिखाया कि सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक, लोक भावना, रणनीति मिलकर रिश्तों को आकार देते हैं। मुझे लगता है कि अगर भविष्य में इस रिश्ते को एक पर्यावरण सशक्त, लोक केंद्रित और रणनीतिक संतुलन बनाया जाए तो हिमालय के लिए एक उज्जवल साझेदारी का एक उदाहरण बन सकता है। इसके बाद आप हमें यह बता सकते हैं कि आज जो हमारी वीडियो भारत और भूटान के बीच जो हमारे रिश्ते हैं वो किस प्रकार के ये रिश्ते आपको आपकी राय में नजर आते हैं, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ये बताएं ताकि हम आपके कमेंट्स का जवाब भी लगातार देते रहेंगे। तो थी ये आज की अपनी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले ही वीडियो में नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी, मेरठ से। जय हिंद, वंदे मातरम।